अब इस टेलियोलॉजी के बारे में लोग बड़ा मखौल भी उड़ाते हैं फिलोसफर्स का, कि फिलोसफर जो टेलियोलॉजी देखते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे आदमी जैसे मूर्ख हों। एक आदमी गया वहाँ तेली के यहाँ, तो तेली घर में अकेला था, कोई था नहीं। वो तेली बाहर तिल, वो जो तिल थे ऑयल निकालने वाली, जिनसे ऑयल निकलते हैं, उनको बाहर सुखा रहा था, और अंदर जो था वो कोलू चल रहा था जिसमें बैल चल रहा था। तो उस बैल के गले में घंटियाँ पड़ी हुई थीं। तो ये फिलोसफर थे और टेलियोलॉजिस्ट थे, हर चीज़ में पर्पस देखते थे। तो इन्हें जो खड़े हो गए, इन्होंने कहा जो ये इतना डंडा है, ये तिलों को दबा रहा है, इसमें से तेल निकल रहा है। ये जो चक्कर बना रखा है, इस चक्कर के अंदर घूमते हैं बैल, तो ये डंडा घूमता है तो तेल पिच जाते हैं इससे। तो सारा उन्होंने पर्पस देख लिया, टेलियोलॉजिस्ट थे हर चीज़ को। लेकिन एक पर्पस समझ में नहीं आया, बहुत देर हो गई। बैल के गले में घंटी जो बंधी हुई हैं, इसका क्या पर्पस है? अगर बैल के गले में घंटी ना होती तब भी तेल निकलता है। तो बहुत देर तक सोचते रहे कि पर्पस क्या है इसका, और कहते मैं तो टेलियोलॉजिस्ट हूँ, टेलियोलॉजी का फिलोसफर का काम है पर्पस ढूंढना। तो ये तो पर्पसलेस चीज़ भी है दुनिया के अंदर। तो उस तेली के पास गए, अच्छा तेली ने भी कहा, उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब बहुत देर से आप खड़े हुए हैं। तो उसे ये तो पता था कि फिलोसफी के आदमी ऐसे होते हैं, पागल जैसे। तो उसने कहा प्रोफेसर साहब वो बहुत दिनों से खड़े हुए क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं टेलियोलॉजिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो तुम ही बताओ, मुझे सबका पर्पस समझ में आ गया कि लेकिन ये घंटी जो इसके गले में बांधी हुई है, इसका पर्पस मुझे समझ में नहीं आया। तो तेली कहने लगा जी मैं घर में अकेला हूँ, अगर मैं अंदर जाऊँ और बैल को चलाऊँ तो ये सुखाएगा कौन, इन्हें चिड़ियाँ खा जाएंगी। तो मैं यहाँ तिल सुखा रहा हूँ, तो मैंने बैल के गले में घंटी इसलिए बांध दी है, जब तक बैल चलता रहेगा घंटी बजती रहेगी, और बैल रुक जाएगा तो घंटी रुक जाएगी, तो फिर मैं अंदर आके चला जाऊँगा। तो कहते हैं घंटी बड़े पर्पस से मैंने बांधी हुई है। तो उन्हें लगा कि हाँ पर्पस तो समझ में आ गया। लेकिन एक वो कहने लगा भाई एक बात और बता दे। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा मान लो ये बैल खड़ा हो जाए और खड़े होकर अपना सिर हिलाने लगे, तो कहते घंटी तो बजती रहेगी, तो समझेगा घंटी बज रही है, लेकिन बैल चल नहीं रहा, तुझे क्या पता लगेगा, तो घंटी का क्या फ़ायदा है? तो हाथ जोड़ के कहने लगा प्रोफेसर साहब ये बात मेरे बैल के कान में मत कह देना नहीं तो कहते बैल कोई चीज़ पता नहीं है। तो ये टेलियोलॉजिस्ट जो हैं ये हर चीज़ में पर्पस देखते हैं। जब पर्पस दिखाई नहीं देता ना तो रुक जाते हैं कि इस चीज़ का पर्पस दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं खड़े हो जाएंगे, घंटों खड़े रहेंगे। फिलोसफर का ये काम है।